श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 26। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भिरेध मान मद पुमान नैवाहृत्यभिधातुम वैत्वात्म किंचन गोचरम। अनुवाद: हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को जारी रखते हुए इस श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं कि 4 वस्तुएं जो आपकी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। एक तो अच्छे कुल में जन्म, एक उसके पास ऐश्वर्य, तीसरा है श्रुत, श्रुत मतलब अच्छी शिक्षा, और श्री भी मतलब अच्छा सौंदर्य। तो ये 4 चीजें व्यक्ति को मद, प्रमत्तता के कारण पागल बना देती है, जिससे वह इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। लेकिन कुंती महारानी कहती है, आप अकिंचन गोचरम, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं, जो आपके प्रेमी भक्त हैं, आप उनके लिए बने हुए हैं, आप केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से प्रगति करने का अर्थ है किसी अच्छे या उच्च कुल परिवार में जन्म लेना, और प्रचुर संपत्ति होना, और ऊंची शिक्षा ग्रहण करना, और अच्छा शरीर प्राप्त करना। सारे जगत के जो भौतिकतावादी लोग हैं, इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे पागल हुए हैं, और इसी को भौतिक सभ्यता की प्रगति या उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कुछ समय के लिए गर्वित हो उठता है, उसके अंदर गर्व आ जाता है और मदांध हो जाता है, अंधा हो जाता है। भौतिकता के नशे में ऐसे चूर लोग भगवान का पवित्र नाम अपनी जीवा पर, हे गोविंद, हे कृष्ण, नहीं लेते। वह भगवान को संबोधित करने में अक्षम होते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी कोई लेता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वह इतने पाप कर भी नहीं सकता जितने पापों से वह मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम लेने में इतनी शक्ति है। भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति होती है, परंतु ऐसी व्यक्ति के अंदर गुणता चाहिए, भाव चाहिए, जिसके द्वारा वह भगवान के पवित्र नाम को स्वीकार कर सके। एक व्यक्ति असहाय हो सकता है, वह भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकतावादी व्यक्ति लेगा, जो अच्छे कुल में जन्म लिया है, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है, अच्छा शरीर प्राप्त किया है, या उसके पास बहुत सारा धन है, तो उसमें भगवान का नाम लेने में इतनी निष्ठा नहीं होगी, क्योंकि वह अपने इन 4 कारणों से मद में फूला रहने वाला व्यक्ति कहलाया जाता है, जो भावपूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्त अगर गरीब होते हैं तो ये अच्छा चिन्ह है। निर्धनता उनके लिए अच्छी है, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर उनको धन दिया तो वह भी गर्वित हो जाएंगे, इसलिए भगवान उनको धन प्रदान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे देवी देवताओं के उपासक बहुत धनवान होते हैं, परंतु कृष्ण के भक्त बहुत गरीब होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को धन संपदा ऐश्वर्य नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैंने इनको ये दे दिया तो ये इसमें फंस जाएंगे और मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जब मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, संसार के विषय वासनाओं में मोहग्रस्त होकर उनके लिए भगवत धाम जाने के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो भगवान एक प्रकार से बहुत बड़ी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर।
श्लोक क्रमांक 27। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अनुवाद में, निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि जो लोग निर्धन हैं, आप उनके धन हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। और भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, उनका जो मिलन होता है, क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक्शन रिएक्शन होता है, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर कहती हैं आत्मा रामाया, मतलब आप आत्मतुष्ट हो, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर कहती है शांताया, आप परम शांत हो। और कैवल्य पतये, मतलब अद्वैतवादी, आप उनके स्वामी हो। अद्वैतवादी मतलब जो भक्त हैं, जो आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े हैं, आप उनके स्वामी हैं। मैं ऐसे कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि जीव के पास कुछ भी नहीं है तो वह समाप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाता है कि जीव को जो कुछ भी प्राप्त है वह उसका नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। और यदि जीव कुछ त्याग करता भी है तो उसके लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जो भी उसके पास दिया हुआ है वह कृष्ण का दिया हुआ है। तो एक विद्यार्थी होता है, अपनी बाल्यकाल की चपलता चंचलता का त्याग उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना पुराना काम छोड़ देता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए वह ऐसा करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का, जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए इस भौतिक संसार को छोड़ दिया। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए वे बहुत ही महापुरुष थे। वे नवाब हुसैन शाह के बंगाल सरकार में मंत्री के पद पे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया केवल चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि उनके जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। भक्तगण देखा जाए तो सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होता है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति उसके पास कृष्ण के चरण कमल होते हैं। सनातन गोस्वामी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में उनसे संबंधित एक कथा सुना रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था, जो लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता था, जिसे सनातन गोस्वामी ने उस पारस पत्थर को कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक व्यक्ति उनके पास में आया और उसने देखा कि पारस पत्थर को सनातन गोस्वामी ने कूड़े के ढेर में रखा है, तो वह उठा के लेके जा रहा था। बुद्धिमान था, उसके मन में विचार आया, कदाचित सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि से भी श्रेष्ठ वस्तु है, जबकि उन्होंने इस पारस मणि को कूड़े में रख दिया, तो इसका मतलब इससे भी श्रेष्ठ वस्तु उनके पास है। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति जब सनातन गोस्वामी के पास गया और उनको पूछा, आपने पारस मणि को एक कचरे के डब्बे में रखा, ऐसा क्यों? तो इसका अर्थ है कि आपके पास इससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं तुमको दे सकता हूं, पहले तुम्हें ये पारस मणि त्यागना होगा, इसको जहां से लिया उसको वहीं पर रख दो। तो जब उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वह व्यक्ति उसको वहीं पर रखाया, तो सनातन गोस्वामी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। इसका मतलब भक्त भौतिक संपदा से विहीन होते हैं, परंतु उनके पास भगवान का नाम होता है, जो इस संसार का सबसे बड़ा धन है। चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक गोविंद को कहते थे, मैं उसी के घर में प्रसाद लूंगा जो लखपति है। पैसे की दृष्टि से लखपति नहीं, जो रोज 64 माला करता है। 64 माला करना मतलब 1 लाख नाम।
जो लखपति है, जो 1 लाख हरिनाम लेता है, मैं उसके घर में प्रसाद लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दृष्टि थी देखने की। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से ही सारी भौतिक संपत्ति छोड़ चुका होता है। लेकिन जब परम धन अर्थात भगवान का नाम देने की बात आती है, भगवान के भक्त ही हरि नाम दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा धन इस संसार में है। और जो व्यक्ति इस धन को जितना ज्यादा इकट्ठा करता है, उसका जो बैलेंस है उतना शाश्वत होता जाता है। उस बैलेंस को, हरि नाम के बैलेंस को, डिपॉजिट को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इस संसार में हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं, निकालते तो कम हो जाता है, परंतु हरि नाम ऐसा है, हम जितना ज्यादा लेंगे वो उतना ही रहेगा, वो घटेगा नहीं और शाश्वत रूप से रहेगा। अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है। अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। तो कई भक्त भगवान के पास आते हैं अपना दुख दूर करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, तो ये मिश्रित भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्तों से इनकी श्रेणी अलग होती है, परंतु शुद्ध भक्त इन भक्तों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इस श्लोक में आत्मारामाय, कुंती महारानी कहती है, कृष्ण आप आत्माराम हो, आपको किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने में पूर्ण हो। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि भगवान किसी भी स्थिति में रहे, उनके शरीर से कोई भी अवतार प्रकट हो, सृष्टियां प्रकट हो, वे अपने में पूर्ण रहते हैं और इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तुओं को आनंद देने वाली नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थों से बने हुए तत्व यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी अपने सुंदर स्तुति में भगवान का गुणगान कर रही है। श्लोक क्रमांक 28। मन्ये त्वाम कालमिशानम अनादिनिधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम जन्मथ कली। अनुवाद है, भगवान मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो यहां पर कुंती महारानी कहती है कि आप कालम शाश्वत समय हैं, ईशानम आप परमेश्वर हैं, अनादि निधनम आप आदि अंतरहित हैं, आपको किसी ने जन्म नहीं दिया, ना आपकी मृत्यु होती है। विभुम आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान हैं, जीव के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। और समम समान रूप से सब जीवों पर दयालु हैं। चरंतम ऐसी दया आप समान जीवों पर वितरित करते हैं, सर्वत्र सभी जगह वितरित करते हैं, भूता नाम सभी जीवों पर कृपा करते हैं। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृ कुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। कुंती महारानी यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ये काल समय हमारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, जीवात्मा के जीवन में
कुछ अच्छे कर्मफल होते हैं, कुछ बुरे कर्मफल होते हैं, तो उसका फल उसको भोगना पड़ता है। परंतु भगवान ऐसे हैं कि उस जीव के कर्म फल को वे तुरंत नष्ट कर सकते हैं जब जीव उनका आश्रय लेता है और उनकी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलता है, क्योंकि भगवान उस जीवात्मा के भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि कृष्ण ही परम नियंता है और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। जैसे पहले भी बताया कि भगवान ने अल्प स्वतंत्रता जीव को दी है, हम सबको दी है। हम सब जब उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो इसी के कारण हमें अपने जीवन में दुख उठाना पड़ता है। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, वह उस स्वतंत्रता का सदुपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वह हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। श्लोक क्रमांक 29। न वेद कश्चित् गर्वंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मति नृणाम्। अनुवाद है, भगवान आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान किसी विशेष व्यक्ति का पक्ष लेते हैं, लेकिन नहीं, भगवान का कोई विशेष कृपा पात्र नहीं है और ना ही कोई उनका अप्रिय है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। और कुंती महारानी कहती हैं, जो आपकी लीलाएं हैं दिव्य हैं, उसको साधारण लोग यह मानस्य संसारिक व्यक्तियों की भांति आप लीलाएं करते हैं, इसको संसार के लोग नहीं समझ सकते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। तो कृष्ण किसी से शत्रुता नहीं रखते। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सब जगह वितरित करता है, समान रूप से वितरित करता है। अभी वो प्रकाश ग्रहण करने वाले पे निर्भर करता है कि वह अपना घर का खिड़की खोल दे, दरवाजा खोल दे, तभी उसके घर में प्रकाश आएगा। जब वो बंद करके रखेगा तो उसके घर में अंधकार ही रहेगा, प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात नहीं करता है। उसी प्रकार से भगवान भी सभी जीवों पर अपनी कृपा प्रकट करते हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में जो उनके लगे हुए शुद्ध भक्त हैं, कोई व्यापारी समुदाय की तरह नहीं है। व्यापारी वर्ग क्या करता है? धन के लिए सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए सेवा नहीं करते। अतः भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए सदैव खुला रहता है। किनके लिए? शुद्ध भक्तों के लिए। और जो लोग विपदाग्रस्त हैं, जरूरतमंद हैं, जिज्ञासु हैं, विचारक हैं, भगवान उनके लिए भी अपना दरवाजा हमेशा के लिए खोलकर रखते हैं। या जिनको कुछ सिद्धि लाभ चाहिए, जबकि वह सिद्धि संसार में अस्थाई है, तो भगवान फिर भी अपनी कृपा उन पे दर्शाते हैं। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है कि शुद्ध भक्त केवल भगवान को शरणागत होकर बिना
कुछ मांगे उनकी सेवा करता है, और जो मिश्रित भक्त होता है उनकी शरण में आता तो है पर उसको कुछ चाहिए, उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो इस कारण से भगवान उस शुद्ध भक्त पर ज़्यादा अनुग्रह करते हैं। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वह मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अपने भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी सैनिक थे, जितने भी लोग युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार के बिना भगवान ने मुक्ति दे दी, उनको अपने धाम में भेज दिया। तो इसका अर्थ है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। यदि मनुष्य निश्चित रूप से ये सोचे और ये विचार करे कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात नहीं करता, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों या जीवों के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, तो वह आसानी से भगवान का शरण ग्रहण कर लेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।